आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग बहुभुज तथा बहुभुज के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके बीच में एक क्लास लेकर आ चुका हूं। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, पिछली क्लास में मैं आपको हिंट के तौर पर बता भी दिया था, लेकिन इस क्लास में मैं बताऊंगा त्रिभुज की हर एक तथ्य के बारे में, यानी इसका सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज को पहले मैं यहां लिख लेता हूं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, यानी तीन रेखाखंड होने चाहिए और उन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बननी चाहिए, उसी को हम लोग त्रिभुज कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर त्रिभुज का मैं एक फिगर बनाया हूं, तो इसमें तीन रेखाखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से ए बी, बी सी और ए सी, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृतियां होती हैं उन सभी आकृतियों को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में तीन रेखाखंड होने चाहिए और क्लोज शेप बननी चाहिए। सपोज करिए कि मैं यहां पर एक फिगर बना रहा हूं, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड और ये तीसरा रेखाखंड, यानी यहां पर एक फिगर बना हुआ है। यहां पर तीन रेखाखंड हमको दिखाई दे रहा होगा, पहला रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड और तीसरा रेखाखंड। क्या एक यह ट्रायंगल कहलाएगा? तो यह एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हम लोग अभी परिभाषा जाने हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, यानी क्लोज्ड शेप बननी चाहिए। पिछली क्लास में मैं क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर के बारे में बता चुका हूं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यानी त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं और तीनों रेखाखंड कैसा आकार बनाते हैं या कैसा शेप बनाते हैं, तो तीनों क्लोज शेप बनाते हैं। क्लोज शेप कैसे कहने का मतलब, जैसे देखिए एक क्लोज शेप है, क्लोज शेप का मतलब बंद है, चारों तरफ से बंद है, यानी अगर इसी के अंदर कोई वस्तु है तो इस वस्तु को बाहर जाने का इसमें कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्लोज शेप कहते हैं, यानी बंद आकृति कहते हैं। तो त्रिभुज हमारा कैसा, त्रिभुज एक बहुभुज होता है। और कैसा बहुभुज होता है? जिसमें तीन रेखाखंड होते हैं, तीनों रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति, एक क्लोज शेप बनता है, उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर एक त्रिभुज की मैं आकृति बना रहा हूं, त्रिभुज की आकृति हम लोग बना रहे हैं। देखिए तीन रेखाखंड में बना दे रहा हूं, तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति, यानी इसके अंदर अगर कोई वस्तु है तो इसको बाहर निकलने का अब रास्ता कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले जो मैं फिगर बनाया था, सपोज करें फिर से मैं बना भी दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए इस तरह के फिगर में, तो यहां पर भी एक दो तीन, यहां पर भी तीन रेखाखंड है, यहां पर भी तीन रेखाखंड है, लेकिन इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे, इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर कोई वस्तु है तो वो इस रास्ते से बाहर भी निकल सकती है, यानी ये एक ओपन फिगर है। ओपन फिगर मतलब खुली आकृति है, और खुली आकृति से कभी त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, मतलब जितने भी प्रकार के बहुभुज होते हैं सभी के सभी बहुभुज एक क्लोज शेप होते हैं, एक बंद आकृति होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है जिसमें कितने रेखाखंड होते हैं? तो एक दो तीन, यहां पर तीन रेखाखंड हमको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, त्रिभुज इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि तीन भुजाओं वाले को हम लोग, तीन भुजाओं वाले शेप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं हो। ट्राई मतलब तीन, और एंगल मींस जिसमें तीन कोण हो। ट्राई एंगल मतलब जिसमें तीन कोण पाए जाते हैं उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। या यह भी समझ लिए कि जिसमें तीन भुजाएं होती है उसको हम लोग
त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का प्रकार इस क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारी एक परिचय की क्लास है। हम लोग त्रिभुज से बस परिचित होने वाले हैं कि आखिरकार ये त्रिभुज क्या होता है और किन किन कंडीशन पर त्रिभुज बन सकता है और किन किन कंडीशन पर त्रिभुज नहीं बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम उन कंडीशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसकी जो मेरी अगली क्लास होगी वो त्रिभुज की एक मास्टर क्लास होगी। वो बहुत लंबी क्लास होगी, लेकिन उसमें त्रिभुज से संबंधित सारे तथ्य को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अगली क्लास में मैं त्रिभुज को बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ाने वाला हूं। मैंने बहुत ही विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास में हम लोग बस नॉर्मली अवधारणा को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए कि त्रिभुज का मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया। 3 रेखाखंड होने चाहिए और क्लोज शेप होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। अगर कोई खुली आकृति है तो उसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज कैसा आकृति होता है? एक क्लोज फिगर होता है। त्रिभुज को हम लोग समझ गए हैं। अगर कहीं ओपन फिगर दिखाई देगा तो उसको हम लोग त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज में 3 चीजें होनी चाहिए, 1 2 3, यानी 3 रेखाखंड होने चाहिए और क्लोज शेप। यहाँ पर क्लोज फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 रेखाखंड से घिरी हुई मतलब चारों तरफ से सराउंडेड है। और कैसा फिगर बन रहा है? क्लोज फिगर बन रहा है। ये हमारी क्या हो जाएगी? एक ट्रायंगल की शेप हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 भुजाएं दिख रही हैं, इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में यहाँ पर जो मैं दूसरा नियम लिख रहा हूं, इस दूसरे नियम को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, उनके किन्हीं 2 भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए और देखिए कि क्या वो अपनी जो जिस भुजा को हम नहीं जोड़े हैं, यानी जो हमारी तीसरी भुजा है, उससे बड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक हम ट्रायंगल बनाए हुए हैं, यहां पर एक हम ट्रायंगल बनाए हुए हैं। देखिए मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बनती है। यहाँ पर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमको दिखाई भी दे रही है। ये हमारा एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ये समकोण त्रिभुज है। ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हम क्या कहें कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का मतलब मान लीजिए कि अपनी इच्छा पर है। अगर हम इन 2 भुजाओं को ले लेते हैं, इस नियम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। तो यही हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये तीसरी से बड़ा है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, जो अपनी इस तीसरी भुजा से बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी ये ट्रायंगल बनेगा। यानी ये ट्रायंगल क्लियर है कि यह ट्रायंगल त्रिभुज बनेगा। सपोज कर लीजिए कि अगर ये 3 सेंटीमीटर ना हो करके, अगर मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर होता, ये 4 सेंटीमीटर ना होकर के मान लीजिए कि ये 13 सेंटीमीटर का होता, और ये 5 सेंटीमीटर ना होकर मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर होता। यहां पर मैं दिखाया भी हूं कि अगर मान लीजिए कि हम इन दोनों भुजाओं को जोड़कर देख ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 12 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हम देख रहे हैं 25 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 20 और 3 2 5 यानी 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। और 25 हम देख रहे हैं कि 15 से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यानी ये नियम हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। ये एक थियरम होती है। थियरम यानी उसको हिंदी में प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के हिसाब से हम लोग यह डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी कितनी सेंटीमीटर की भुजाएं होनी चाहिए एक त्रिभुज को बनने के लिए। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं को ऐसा सेट करना चाहिए कि उन 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा हो, तब तो त्रिभुज हम बना लेंगे। अगर बराबर भी होगा तब भी हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, और कम होगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए नहीं बनने की स्थितियां हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैं नहीं बनने की स्थितियां नॉट पॉसिबल, यहां पर सारी स्थितियां पहले से लिख चुका हूं। समय बचाने के लिए हम सारी चीजें नोट डाउन कर चुके हैं। जैसे देखिए जो पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हूं वहां पर कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मान लीजिए, मीटर में मान लीजिए, फीट में मान लीजिए, भुजाएं
भुजाओं का ये मतलब मात्रक होता है, यूनिट होता है, मान लीजिए सेंटीमीटर हो गया, फीट हो गया, तमाम चीजें होती हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं से क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है? तो कुछ नहीं करना है, किन्हीं 2 भुजाओं को हमको ले लेना है। नियम क्या बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। तो किन्हीं 2 भुजाओं को हम ले रहे हैं और तीसरे से चेक कर ले रहे हैं कि क्या उससे बड़ा है कि नहीं। मान लीजिए कि 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तीसरी से क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी यहां पर तो बराबर की स्थिति बन रही है, यानी यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यहां पर तो पॉसिबल दिख रहा था कि 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 किससे बड़ा है? 5 से, हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि बन रही है, लेकिन किसी भी स्थिति से चेक करें, जैसे मान लीजिए कि 3, 4 और 5 रहता है, तो अगर 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 मिलेगा जो 3 से बड़ा होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा जो 5 से बड़ा होगा। मतलब कैसे भी करके उन त्रिभुज की तीनों जो भुजाओं की माप है, कैसे भी करके इधर उधर से भी अगर जोड़ेंगे तो उसको सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पर मान लीजिए 9 में 4 जोड़ रहे हैं तो 13 तो मिल रहा है हमको, हम देख रहे हैं कि तीसरी से बड़ा हो रहा है, लेकिन 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो 9 के बराबर हो जा रहा है, यानी यहां से ट्रायंगल बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगला एग्जाम्पल हम लिखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखे हुए हैं कि 7, 3 और 12, 7 है और 3 है और 12 है। सपोज करिए कि अगर शुरुआत से न जोड़ के आपकी इच्छा पर है, आप किसी भी भुजा को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 12 में अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हम देख रहे हैं कि इस भुजा से क्या है? तीसरी से क्या है? बड़ा दिखाई दे रहा है, तीसरी से बड़ा दिखाई दे रहा है ना। ये मान लीजिए कि 12 को और 7 में जोड़ेंगे तो 12 7 19 हो जाएगा, जो तीसरी से हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि 7 3 कितना हो जाएगा? 7 3 हमारा 10 हो जाएगा। 10 क्या होगा? इस तीसरी भुजा से बड़ा दिखाई दे रहा है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 इस 12 से बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अभी त्रिभुज की भुजाएं 7, 3 और 12 के अनुपात में नहीं हो सकती है। 7, 3, 12 के अनुपात में कहने का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की माप 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है, और 7 में 3 जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 10 हो रहा है, जो 12 से छोटा हो रहा है, इसलिए ये अभी त्रिभुज नहीं बनाएगा। अगली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है? 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है और 30 लिखा हुआ है। चलिए इसमें भी चेक करते हैं। अगर 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और तीसरी भुजा के बराबर दिखाई दे रहा है, और नियम बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर कहीं पर भी 3 भुजाएं आपको दिखाई दें तो आप समझ लीजिएगा कि सबसे पहले उनके किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ के देख लीजिएगा कि क्या वो तीसरी से बड़ा हो रहा है कि नहीं। अगर तीसरी से बड़ा हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो भुजाएं त्रिभुज का निर्माण करेंगी, और अगर तीसरी से बड़ा होता नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भुजाएं त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगी। त्रिभुज के बारे में हम लोग जाने हैं कि किसी भी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, या ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3 एंगल, यानी एंगल मतलब भुजाएं, जिसमें 3 भुजाएं उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में सारी चीजें 3-3 पाई जाती हैं, सारी चीजें लगभग 3-3 पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में सारी चीजें 3-3 पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ABC, इस त्रिभुज का नाम मैं दे दिया हूं। इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं पाई जाती हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं पाई जाएंगी, यानी 3 भुजाएं हैं। एक भुजा का नाम है A से B, यानी AB भुजा, ये इसको BA भुजा भी कह सकते हैं। दूसरी भुजा का नाम है BC भुजा या CB भुजा भी कह सकते हैं। तीसरी भुजा का नाम है AC भुजा या CA भुजा भी इसको बोला जा सकता है। भुजा यानी इंग्लिश में उसको साइड कहा जाता है। और इस त्रिभुज में 3 एंगल भी दिखाई दे रहे हैं।
किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। तो पहला हमारा झुकाव दिख रहा है, ये दूसरा झुकाव दिख रहा है और ये हमारा तीसरा झुकाव दिख रहा है, यानी 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। यानी एक त्रिभुज में 3 कोण पाए जाते हैं, 3 भुजाएं पाई जाती हैं और 3 वर्टेक्स पाए जाते हैं। वर्टेक्स को हम लोग दो भुजाओं, जहां दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं वही हमारा शीर्ष कहलाता है। हिंदी में उसको शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में उसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम आज की क्लास में एक नियम जाने हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव अपने तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी अगर त्रिभुज की कई भुजाएं हमको प्राप्त हैं, उन भुजाओं में अगर दो भुजा को हम जोड़ रहे हैं, अगर वो तीसरी से बड़ा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।